नमस्कार दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी दाल मंडी में है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि पूरे दाल मंडी एरिया को ध्वस्त कर दिया गया है और एक तरह से सड़क चौड़ीकरण करने की जो प्रक्रिया है वो रफ्तार पकड़ चुकी है। अभी जो ताज़ा जानकारी है उसके अनुसार करीब 1 साल से जो ये रास्ता है, करीब आपको बता दूं कि 650 मीटर लंबा जो रास्ता था उसको जो कि चौड़ाई थी उसको बढ़ाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने पहल की। और आपको बता दूं कि ये जो 650 मीटर का जो लंबा रास्ता था, यानी नई सड़क से लेकर चौक थाने तक ये जो एरिया है इतना सकरा था, कहीं 3 मीटर तो कहीं रास्ता 5 मीटर था, यानी कि ना तो यहाँ पर पुलिस की गाड़ी पहुँच सकती थी, ना तो यहाँ पर आग लगने की स्थिति में दमकल की गाड़ियाँ पहुँच सकती थी और भी बहुत सारी समस्याएं थी। चूँकि ये जो बाज़ार था ये काफ़ी पुराना बाज़ार था, मतलब सैकड़ों साल पुराना बाज़ार था और यही कारण है कि एक तरह से इस रास्ते के ऊपर एक दबाव बनता जा रहा था। लेकिन 2025 में इस सड़क को चौड़ीकरण करने का जो मुहिम है वो सरकार के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारे विवाद भी खड़े हो गए। तो सबसे पहला विवाद ये था कि जो रास्ता 3 से 5 मीटर चौड़ा हुआ करता था, अब उस रास्ते को 17.5 मीटर करने का फैसला लिया गया। तो जो बहुत सारे पुराने दुकान हुआ करते थे वो कम्प्लीटली जो है पूरी तरह से उनको तोड़ना या उनको गिराना पड़ा। और इस स्टेट गवर्नमेंट के इस फैसले को यहाँ के जो दुकानदार थे या जो भवन स्वामी थे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी चुनौती दी थी। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो पीडब्ल्यूडी विभाग है वो लगातार रजिस्ट्री एक तरह से भवनों की करता रहा। कुल 181 से 87 भवन प्रभावित हो रहे थे, जिसमें लगभग 133 भवन का जो है बेनामा या रजिस्ट्री वो पीडब्ल्यूडी करा चुका था, यानी उन्होंने स्वेच्छा से अपनी रजिस्ट्री कर दी थी और उनका जो भी मुआवजा बनता वो उनको मिला। तो जो निर्धारित मुआवजा था वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया, लेकिन यहाँ के लोगों का ये भी कहना था कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वो सफिशिएंट, वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वर्तमान में इस क्षेत्र में आने वाले जो भवन थे उनका जो वर्तमान में जो रेट था कहीं न कहीं ज़्यादा था, लेकिन कम पैसे दिए जा रहे थे, ये भी चुनौती थी। लेकिन फिर भी करीब 133 भवनों का जो बेनामा है वो हो चुका था। 40 भवन ऐसे थे जिनका बैनामा नहीं हुआ था और करीब 17 भवन ऐसे थे जिसमें कई हिस्सेदार थे, यानी कुछ हिस्सेदारों ने सिग्नेचर कर दिए थे, रजिस्ट्रेशन कर दिया था, रजिस्ट्री कर दी थी, लेकिन कुछ बाकी रह गया था। लेकिन अभी जुलाई 2026 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि अगर सार्वजनिक हित की कोई योजना है तो उसके लिए चाहे वो व्यक्तिगत भूमि हो, चाहे वो किसी धर्म से जुड़ा हुआ ज़मीन हो या फिर वक्फ की संपत्ति हो, उसका अधिग्रहण किया जा सकता है। और उसी चीज़ को देखते हुए यहाँ का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने एक तरह से गैजेट निकाला है कि अब भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत उन भवनों का भी अधिग्रहण हो जाएगा जिन भवनों का अभी तक बेनामा या रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। तो पूरे 1 साल से एक तरह से ये जो दाल मंडी का एरिया है विवादों के केंद्र में रहा और विपक्ष के तरफ से भी तमाम आरोप लगाए गए। सबसे बड़ा आरोप ये था कि जो यहाँ पर रहने लोग हैं कि जो रेट था यहाँ के भवनों का, यहाँ के मकान का, उसके हिसाब से यहाँ के लोगों को मुआवजा नहीं मिला। बहरहाल अब उन सारी स्थिति को दरकिनार करते हुए अब भूमि अधिग्रहण तक मामला पहुंच चुका है, यानी जो सड़क चौड़ीकरण की जो प्रक्रिया थी अब उसकी रफ्तार और तेज हो चुकी है और अब मामला स्वेच्छा से बेनामा या रजिस्ट्री करने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब भूमि अधिग्रहण के तहत जो भी विवाद थे अब उन सब विवादित ज़मीनों को भी अब कहीं न कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अधिग्रहण कर लेगी। हालांकि हाई कोर्ट ने ये भी कहा है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत भूमि अधिग्रहित होगी, लेकिन इस पूरी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। और इसका मतलब ये नहीं होगा कि नोटिस देकर सिर्फ मकान को ढहा दिया जाएगा, उसमें पूरी तरह से हर एक पहलू को और कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए इस भूमि का अधिग्रहण होगा। तो ये आपको मैं दिखा दूं कि ये ताज़ा स्थिति है यहाँ पर कि नई सड़क से होते हुए जो चौक थाना है वहाँ तक ये पूरा जो रास्ता है, जिस तरह से भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरह से पूरा जो रास्ता है वो तोड़ दिया गया है, या यूँ कहें कि 17.5 मीटर की जद में आने वाले जितने भी भवन थे उन सब को गिरा दिया गया है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये नई सड़क से स्टार्ट होकर दाल मंडी होते हुए ये आपके चौक थाना पहुंचेगा,
और चौक थाने के बाद ये जो श्री काशी विश्वनाथ धाम का गेट नंबर 4 है, ये रास्ता वहाँ से कनेक्ट होगा। तो ये पूरी योजना है, ये पूरी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं जो पूरा विवाद था, अब वो विवाद एक तरह से ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जो दुकानें हैं ये करीब 6 से 7 महीने पहले अगर आप आते तो पूरा जो रास्ता था, पूरा जो सड़क था वो दुकानों से पटा हुआ था, दुकानों से भरा हुआ था। विवादों के बीच भी वो दुकान चल रहे थे, हालांकि कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन इस चीज़ को समझते हुए कहीं ना कहीं जो पूरा दुकान है वो बगल के एरिया में अब शिफ्ट हो गया, यानी दुकानें संचालित हो रही हैं, लेकिन अब फिलहाल इस जगह से वो शिफ्ट हो चुका है। और दोनों तरफ, चाहे हमारे सामने नई सड़क का जो एरिया है, वो एज है, किनारा है, वहाँ या फिर इधर चौक थाने की तरफ पुलिस की बैरिकेडिंग हो चुकी है, पुलिस की नाकेबंदी हो चुकी है। क्योंकि अभी 1-2 दिन पहले ही इस तोड़फोड़ की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति की डेथ भी हो गई थी। तो चूँकि वो दोबारा उस गलती दोहराई ना जाए, कोई कैजुअल्टी ना हो, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन सुरक्षा में मुस्तैद है। और मैं आप लोगों को दालमंडी से ग्राउंड रिपोर्टिंग के माध्यम से ये सारी सूचना मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि अब मामला रजिस्ट्रेशन तक सीमित नहीं है। अब भूमि अधिग्रहण नियम का पालन करते हुए इस सारे भवनों का या सारे ज़मीनों का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। आपको बताते चलूँ कि करीब 650 मीटर का जो लंबा एरिया है, इसमें 2144 वर्ग मीटर की ज़मीन आती है, जिसमें 181 से 187 भवन जो है वो प्रभावित हुए हैं। तो ये पूरा जो है मामला है जो मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, आपको क्या कहना है इस पूरे प्रकरण में, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय में साथ रख सकते हैं। और ऐसे ही और खबरों के लिए आप हेलो मित्र के साथ जुड़े रहिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को साझा करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।